नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आधुनिक काव्य सोपान पुस्तक पढ़ रहे हैं और आधुनिक काव्य सोपान में कवि मैथिली शरण गुप्त की कविता पढ़ रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत में अष्टम सर्ग के अंतर्गत चित्रकूट में राजसभा का जो वर्णन कवि ने किया है वह हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है और हम उसी को पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने ये देखा कि चित्रकूट की राजसभा में केकई पश्चाताप करते हैं, भरत राम को मनाने का प्रयास करते हैं और राम ये कहते हैं कि हे माँ, तुम्हारे आदेश की मैं पालना अवश्य करूँगा, लेकिन पहले जो एक वचन जो पिता को दिया था वो तो पूरा कर लूँ। उनकी आज्ञा से आया हूँ, तो हम रघुकुल में जो वचन है वो दिया हुआ वापस नहीं लिया जाता और ये मेरी परंपरा के विरुद्ध होगा, इसलिए पहले मैं ये वचन पूरा करता हूँ और उसके बाद आकर के आपके आदेश की पालना अवश्य करूँगा। इस बीच भरत कहते हैं कि तो मैं आपके वचन की पालना यहाँ रह के करूँगा और आप लौट जाएं। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं असमर्थ हूँ क्या मेरे वचन की पालना करने में। तो भरत कहता है कि सुनना भी मेरे लिए पाप है, क्या आप असमर्थ हैं। तो राम कहते हैं कि हम आत्मा से एक हैं लेकिन दो शरीरों में अलग अलग हैं। तो भरत कहता है कि मुझे इस काया से कोई मोह नहीं, इस शरीर से कोई मोह नहीं जो आपसे अलग इस रूप में। आगे का पद इस प्रकार है, मैं पहले पद पढ़ रहा हूँ फिर उसकी व्याख्या करूँगा। कि सड़ जाय पड़ी यह इसी उटज के याग है, मिल जाय तुम्हीं में प्राण आर्त अनुराग है। पर मुझे प्रयोजन अभी अनुज स्तन का, तो भार उतारो तात तनिक इस जन का। तुम निज विनोद में व्यथा छिपा सकते हो, करके इतना आयास नहीं थकते हो। पर मैं कैसे किस लिए सहूँ ये इतना, मुझे से मेरे लिए तुम्हें ये कितना। शिष्टागम निष्फल नहीं कहीं जाता है, वन में भी नागर भाव बीज बोता है। भरत इस नश्वर शरीर के प्रति अनासक्ति जताते राम से कहते हैं कि सड़ जाए पड़ी यह इसी उटज के आगे, मिल जाए तुम्हीं में प्राण आर्त अनुरागे। हे प्रभु, आत्मा से एक होने पर भी हमारे शरीर अलग अलग होने के कारण अगर ये शरीर नष्ट हो जाए तो मुझे इससे कोई प्रेम नहीं, कोई काम नहीं। मैं चाहता हूँ कि चित्रकूट की इस कुटिया के इस उटज के आगे पड़ा पड़ा मेरा यह शरीर सड़ जाए और मेरे प्राण मेरे प्राणों से भी प्रिय आर्त भाई राम के प्राणों में मिल जाए तो मुझे शांति मिलेगी, अन्यथा नहीं। तन के प्रति अनासक्त भरत को राम समझाने लगे और कहते हैं कि पर मुझे प्रयोजन अभी अनुज इस तन का। हे भरत, हे अनुज, तुझे इस शरीर से कोई काम नहीं हो, किंतु मुझे अभी इसके अनेक प्रयोजन उद्देश्य पूरे करने हैं, अतः मैं इसे ऐसे नष्ट नहीं होने दूंगा। तो इस पर भरत कहते हैं तो भार उतारो तात तनिक इस जन का। इस पर भरत पुनः कहने लगे, अगर ऐसा है प्रभु तो फिर इस दुखी तथा दुखों से भारी हो रहे शरीर का आप भार उतारो, मेरे कष्ट दूर करो, जिससे ये शरीर हल्का हो जाए। तुम निज विनोद में व्यथा छिपा सकते हो, करके इतना आयास नहीं थकते हो। ये इसलिए करो कि हम सामान्य प्राणी सांसारिक कष्टों को हृदय में नहीं कर पाते और आप अपने महान व्यक्तित्व के अनुकूल सांसारिक विपदाओं को हंसते हंसते हृदय में छिपा लेते हो तथा इतना प्रयास करने पर तनिक मात्र थके हुए प्रतीत नहीं हो। तो आप सह सकते हो इसलिए सहो, किंतु मैं ये दुख कष्ट कैसे सहूँ, किस लिए सहूँ, या मेरे से अब अधिक सहन नहीं होता। करके इतना आयास नहीं थकते हो, पर मैं कैसे किस लिए सहूँ ये इतना। तो राम कहते हैं कि मुझ जैसे मेरे लिए तुम्हें ये कितना। शिष्टागम निष्फल कहीं नहीं कहीं जात होता है, वन में भी नागर भाव बीज बोता है। श्री राम कहने लगे, हे भरत, तुम मेरे जैसे ही हो, फिर मेरे लिए ये सब सहना कितना भारी लगता होगा, कुछ भी नहीं।
हे भ्राता, शिष्टाचार का कहीं भी रहकर आदमी पालन करता रहे तो वह कदापि निष्फल नहीं होता। वह वन में रहकर भी शिष्टाचार के नगर जैसे भावों को जन्म दे सकता है, अर्थात उसके विचार शहरी लोगों की तरह तर्कपूर्ण, श्रेष्ठ, उदात्त हो सकते हैं। राम और भरत दोनों का भ्रातृत्व प्रेम इस पद में श्लाघनीय बन पड़ा है, देखने योग्य बन पड़ा है। दोनों के शिष्टाचार में राम की सहनशीलता उभरी है। शिष्टाचार की पालना में नागर भाव बीज बोने का संदेश दिया गया है, जो सभ्य होने का बीज की बात कही गई। भाषा व्यवहारिक एवं उपदेशात्मक है। अनुप्रास अलंकार इस पद में हमें देखने को मिलता है। संवादमयी और अभिनयात्मक शैली में उपदेशात्मक रूप में ये बात कही गई है। इससे आगे का पद इस प्रकार है कि कुछ देख रही हैं दूर दृष्टिमति मेरी, क्या तुम्हें इष्ट है वीर विफल गति मेरी। तुमने मेरा आदेश सदा से माना, हे तात कहो क्या आज व्यर्थ हठ ठाना। करने में निज कर्तव्य को यश भी यश है, हे आर्य तुम्हारा भरत अतीव अवश्य है। क्या कहूँ और क्या करूँ कि मैं पथ पाऊँ, क्षण भर ठहरो मैं ठगा न सहसा जाऊँ। सन्नाटा सा छा गया सभा में क्षण भर, हिल सका न मानो स्वयं काल भी कण भर। राम भरत को समझा रहे हैं कि शिष्टाचार से मनुष्य कभी भी महान बन सकता है। इसे अपनाकर वह वन में भी नागर भाव उत्पन्न कर सकता है। तो हे भरत, कुछ देख रही हैं दूर दृष्टिमति मेरी, क्या तुम्हें इष्ट है वीर विफल गति मेरी। हे भरत, मेरी दूरदर्शी बुद्धि भविष्य को साफ साफ दिख रही कि आगे क्या होगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं पिता की आज्ञा पूर्ण नहीं करूं और जीवन संग्राम में विफल हो जाऊं। हे वीरता के पुजारी, क्या तुम मुझे कर्तव्य पालन में असफल देखना चाहते हो, अर्थात मुझे मेरा वनवास भोग कर कर्तव्य पालन करने दो। तुमने मेरा आदेश सदा से माना, हे तात कहो क्या आज व्यर्थ हठ ठाना। तुमने सदा से ही मेरा आदेश माना है, फिर आज अयोध्या लौट चलने की जिद ठान कर मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों कर रहे हो। या तुम्हारी मुझसे अयोध्या लौट चलने का हट करना अनुचित है, क्योंकि ये तो संसार की रीति है कि कर्तव्य का पालन करते समय उसमें मनुष्य को अपयश भी मिले तो वही अपयश उसके लिए यश बन जाता है। अतः हमें अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। करने में निज कर्तव्य को यश भी यश है। हे आर्य तुम्हारा भरत अतीव अवश्य है। क्या कहूँ और क्या करूँ कि मैं पथ पाऊँ, क्षण भर ठहरों में ठगा न सहसा जाऊँ। भरत राम की बात सुनने के बाद पुनः निवेदन करते हैं कि हे आर्य, तुम्हारा भाई भरत ऐसा करने के लिए अत्यधिक विवश है। उसका स्वयं पर भी भरोसा नहीं रहा कि वह क्या करें, क्या कहें और कौन सा रास्ता चुनें, प्रेम का या कर्तव्य का। अर्थात हे राम, आप ही मुझे उचित आज्ञा प्रदान करो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि मैं पथविहीन पथिक बन गया हूँ। मेरी प्रार्थना है कि आप क्षण भर ठहर कर सही मार्गदर्शन करें। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मैं आपको भी खो दूँ और कर्तव्य से भी हट जाऊँ और मेरी जग हंसाई हो जाए। मैं ठगा सा न रह जाऊं कहीं कि मुझे कुछ भी यानी नहीं मिले, ना तो आपका प्रेम मिले, ना अपने कर्तव्य का पालन कर सकूं। सन्नाटा सा छा गया सभा में क्षण भर, हिल सका न मानो स्वयं काल भी कण भर। राम और भरत की इस वार्ता को सुनने के बाद संपूर्ण सभा में सन्नाटा छा गया। संपूर्ण सभा क्षण भर मौन रह गई, कुछ बोल न सकी। गुप्त जी उस शांत सभा के बारे में सोच रहे हैं कि उस शांत सभा को देखने पर ऐसा लगा कि मानो स्वयं काल भी क्षण भर ठहर गया और इधर उधर हिल न सका। ऐसी शांत थी वह सभा। ये सारे वार्तालाप दोनों भाइयों के बीच में सुनकर यहाँ भरत ये कहता है कि प्रेम और कर्तव्य कहीं ऐसा न हो कि मैं इन दोनों से वंचित हो जाऊं, मैं ठगा सा न महसूस करूं कि मुझे आपका प्रेम भी न मिले और मैं अपने कर्तव्य का पालन भी न करूं। इसलिए प्रभु राम, आप स्वयं ही इसका ये निर्णय कीजिए। आप जो निर्णय लेंगे, आप जो आदेश देंगे, वो आपका आदेश मुझे सिरोधार्य है।
राम तथा भरत दोनों की चारित्रिक उदात्तता हमें शिष्टाचार, महानता, भातृत्व का संदेश देती है। स्वकार्य करते हुए अपयश भी मिले तो राम के शब्दों में उसे करते रहना चाहिए, क्योंकि उस समय वही हमारा यश है। अनुप्रास अलंकार हमें इस पद में देखने को मिलता है और सरल सरस भाषा में, खड़ी बोली हिंदी में कवि ने इस पद की रचना की है। कहीं कहीं तद्भव शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। उपदेशात्मक शैली भी यहाँ दिखाई दे रही है। इन दोनों पदों में कहीं कुछ समझ नहीं आया तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।